Jai Mata Di all, and it is time to celebrate and salute the success of the students जिनका इस बार फेब 2025 में पॉजिटिव रिजल्ट आया है। और हम सेलिब्रेट भी करेंगे, केक भी काटेंगे, लेकिन सबसे पहली चीज़ बोलना चाहूँगा, जिनका नेगेटिव रिजल्ट आया वो दिल छोटा ना करें। और मैं तो पर्सनली मानता हूँ यार, जो आपने हार्ड वर्क किया है ना, जो आपने नॉलेज गेन की है, वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। और मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया है, मेरा भी नेगेटिव रिजल्ट आता था यार सीएस के अंदर। सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम में मैं 2 बार फेल हुआ फाइनली पास होने से पहले। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम फर्स्ट शॉट हो गया था, लेकिन प्रोफेशनल प्रोग्राम में आई हैड नेगेटिव रिजल्ट। तो आई नो कि वो क्या फीलिंग होती है, डाउन फील होता है, बाउंस बैक करना होता है, वो सारी बातें मुझे मालूम है। और मेरे वो स्टूडेंट्स जिनके 198 मार्क्स आए हैं इस बार, आई बिलीव ऐसा हो सकता है 198 आउट ऑफ 400, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि उसके पास नॉलेज उस स्टूडेंट से भी ज़्यादा हो जिसका पॉजिटिव रिजल्ट आया है। तो नेगेटिव रिजल्ट डजंट डिफाइन यू, आपको डिफाइन नहीं करता। नेगेटिव रिजल्ट अगर आया है, उसके पीछे और रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है पेपर चेकर किसी अलग मूड में बैठा हो और आपको एक गलत स्ट्रिक्ट पेपर चेकर मिल गया बहुत ज़्यादा। So, well, I'll say it does not define your personality at all, and a result is just a result. तो आगे बढ़ने से पहले ये ज़रूर बोलना चाहूँगा, वो स्टूडेंट्स मतलब मैं उनके साथ बिल्कुल 100% खड़ा हूँ, और जो भी मदद उनको चाहिए मैं करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। वो स्टूडेंट्स जिनके 198 आए हैं, 2 पेपर्स में एग्जाम्शन आई है, वो भी हैं। 198 आए हैं, कोई एग्जाम्शन नहीं आई है यार, वो भी हैं। हाँ, जिनके 140 आए हैं तो उनको बोलता हूँ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो। तो I'll talk about this in detail towards the end of this session। केक भी काटेंगे, और जिनका नेगेटिव रिजल्ट आया है उनसे भी और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आई एम रियली रियली सरप्राइज्ड कि सी एस इंस्टीट्यूट ने एक तो इस बार ऑब्वियसली बहुत बढ़िया रिजल्ट दिया है, नो डाउट्स अबाउट दैट, वेरी हाई पासिंग परसेंटेज ऑल ओवर इंडिया। हमारा रिजल्ट भी मैं कहूँगा इस बार एक लीगेसी कंटिन्यू हो रही है रिकॉर्ड ब्रेकिंग रिजल्ट्स की। एंड the tradition, we say glorious tradition, for more than 25 years now we are continuing। और जिन बच्चों की एग्जाम्शंस आई हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। वन ऑफ और मैं तो ये बोलूँगा यार, आप सबकी सफलता में मेरा जो कंट्रीब्यूशन है उसके लिए मैं ऊपर वाले को धन्यवाद देता हूँ। बाकी तो हार्ड वर्क आपका है, आपके पेरेंट्स का सेक्रीफाइस है, आपका सेक्रीफाइस है, आपने बहुत मेहनत की है, आपने बहुत मेहनत की है। और नोबडी कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू, क्योंकि अगर मेरे 1 या 2 सब्जेक्ट्स में आपने अच्छे मार्क्स लिए हैं, लेकिन उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स में भी आपने हार्ड वर्क किया है जो आपने मुझसे नहीं पढ़े हैं। तो इट्स योर हार्ड वर्क। आई एम जस्ट हैप्पी, आई एम जस्ट ग्लैड, आई एम जस्ट ब्लेस्ड दैट आई एम पार्ट ऑफ योर सक्सेस स्टोरी। तो ऑल इंडिया रैंक 3 विंध्या, देन आगरा चैप्टर में ऑल इंडिया रैंक, आगरा चैप्टर की रैंक 2 अपूर्वा। देन आई एम जस्ट blessed and I'm thankful to the God कि I have contributed in your journeys. Likewise, I'll say company law में 77 marks, security law में 74 marks, JIGL में 73, माधव पावा सर चार्ट बुक और his revisionary video lectures and all that, स्नेहा अग्रवाल, और हमारे फुल पेड स्टूडेंट्स भी जिन्होंने हमारे फुल कोर्सेज लिए हैं। 70s में जब स्कोर करते हैं यार, दिल बलियो बलियो चलता है, दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। एंड वेल आई से CMSL में भी 74 71, JIGL में 70 देखने के लिए मिल रहे हैं। एंड यू विल बी फाइंडिंग मैनी, मतलब अच्छा लगता है यार, सिक्योरिटी लॉ में 74 आ रहे हैं, 71 आ रहे हैं, कंपनी लॉ में 77 आ रहे हैं, इधर भी कंपनी लॉ में 71 है, सबिल में 72 हैं, इधर भी कंपनी लॉ में भी 72 है। मतलब मेहनत की है यार बच्चों ने। आई से सैल्यूट टू द हार्ड वर्क, डेडिकेशन, सेक्रीफाइस, कितनी रातें लगाई हैं, और यार बहुत मेहनत है इसके पीछे, राइटिंग प्रैक्टिस तो, और पेरेंट्स का कंट्रीब्यूशन है साथ में। तो आई रियली फील हैप्पी अबाउट दैट। लाइकवाइज 60s में तो भर भर के हैं यार, क्या बोलूँ, कंपनी लॉ में, CMSL में, JIGL के अंदर यू कैन सी दैट, मतलब 63 62 66 67 एंड सो ऑन। एंड हेयर ऑल्सो आई से, तो आपको हर जगह देखने के लिए मिलेगा। मतलब बच्चों की मेहनत है यार, ये बच्चों की मेहनत है। और मुझे कोई श्रेय नहीं लेने की, कोई मतलब कोई तमन्ना नहीं है मुझे, और मैं बच्चों को श्रेय दूंगा कि बच्चों ने इस बार झंडे गाड़ दिए हैं। और वो क्या बोलते हैं, बादल पे पाँव है, वो अपनी तो चल पड़ी, यू नो दैट। हाँ, सो वेल आई से लो छूटा गाँव है, बादल पे पाँव है, अपनी तो चल पड़ी छोटी सी नाव है। अब कहाँ कहाँ जाएगी आगे, प्रोफेशनल प्रोग्राम में, और फिर ट्रेनिंग में, और फिर प्रोफेशनल लाइफ में। और ये चीज़ें अच्छी लगती हैं जब आप सीवी में लिखोगे कि देखो, आप अपने सीवी में, रेज्यूमे में लिखोगे दैट यू स्कोर्ड 60 प्लस इन सो एंड सो
पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एक और एड ऑन तो होता ही है यार, नो डाउट्स अबाउट दिस। एंड कंपनी लॉ स्पेशली जब हम कहते हैं हमारा मदर लॉ है, मतलब बच्चों के भर भर के आए इतने ना, ऑल इंडिया लेवल पे पहले ना कंपनी लॉ में 60 मार्क्स देखने के लिए नहीं मिलते थे आसानी से, 40s 50s 50s 40s। इस बार तो यार 60s में तो बारिश है। और जो बच्चे पास हैं, मतलब जिनके 60s में नहीं भी हैं, 58 हैं 59 है, दे आर ऑल्सो प्रेटी हैप्पी यार। और जिनके 40s में भी हैं, पास है ना, वो खुश हैं यार। एवरी आई एम ऑल्सो हैप्पी फॉर एवरीबडी। सो आई से ये तो वो बच्चे हैं जिनका आपको दिख रहा है, मतलब मैं तो हैरान हूँ देखकर कि यार हर सब्जेक्ट में, CMSL में भी और सबिल में भी, ओल्ड सब्जेक्ट में SBEC में भी, JIGL ओल्ड JIGL न्यू, हर जगह बच्चों ने इतनी मेहनत की है, इतनी इतनी ज़बरदस्त भयंकर वाली मेहनत है। और मतलब उस खत्म ही नहीं हो रहे हैं ना नाम, और मतलब रिजल्ट अभी भी आए जा रहा है, आए जा रहा है, आए जा रहा है। अभी तो हम सबका नहीं दिखा पा रहे हैं। प्रोफेशनल प्रोग्राम में, माय स्टूडेंट्स इन प्रोफेशनल प्रोग्राम, CR कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग वैल्यूएशन एंड इंसॉल्वेंसी पेपर, जिसमें 50 नंबर का इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड भी पढ़ाता हूँ मैं, और बाकी तो सेविटेकोर कोड और अमलगमेशन रिकंस्ट्रक्शन कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट वगैरह है उसके अंदर, एंड देन देयर आर मेनी अदर थिंग्स। तो आई से वहाँ पर भी 60s प्रोफेशनल प्रोग्राम में बहुत बहुत बच्चों ने लिए हैं। सो लेकिन एक चीज़ बोलूँ, जब कोई बच्चा कहता है ना सर आई गॉट 400 आउट ऑफ 800, लाइन पे पास हुआ हूँ, या टू एग्जैक्ट 200 आउट ऑफ 400, 200 201, या 150 आउट ऑफ 300, 3 पेपर्स 150 आउट ऑफ 300, या 350 आउट ऑफ 700, ऐसी वाली मार्कशीट्स बहुत भेजी है बच्चों ने मुझे। तो उस वक्त जो हैप्पीनेस होती है ना, वो माउंट एवरेस्ट पे होती है। ओ वाओ, एग्जैक्टली लाइन पे पास, ये ना सबसे बड़ी चीज़ है, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और सबसे बड़ी चीज़ मालूम है क्या है? जब एक बच्चे का व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, मैं पास हो गया सर, मैं पास हो गई सर, सुबुक 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 बू, खुशी संभल नहीं रही है, और आंखों से आंसू बह रहे हैं, और क्या बोले, मतलब खुशी के आंसू, और पेरेंट्स के लिए भी, खुद के लिए भी। तो मुझे ऐसा लगता है यार मेरी ज़िंदगी सफल हो गई जब एक बच्चे का ये मैसेज आता है ना, मैं पास हो गया, मैं पास हो गई। और किसी का आता है सर मैं फर्स्ट शॉट पास हो गया सर, पहले ग्रुप 1 फिर ग्रुप 2, या पहले ग्रुप 2 ग्रुप 1, या फिर बोथ ग्रुप्स 1 शॉट, सर फर्स्ट शॉट हो गया सर मेरा, मैं प्रोफेशनल प्रोग्राम में आ गया, CS फाइनलिस्ट हो गया, मैं CS फाइनलिस्ट हो गई। तो वो ना अलग ही लेवल की है, इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं है यार। मतलब एज ऑन 25 फेब, और एज ऑन ऑल इंडिया रैंक होगी अपनी जगह पर, ये किसी रैंक से कम थोड़े ना है यार। मतलब 25 लोगों की तो रैंक आती है ना ऑल ओवर इंडिया, लेकिन ये वाली जो दिल की खुशी है ना, ये ऐसा लगता है समा ही नहीं रही है, समा ही नहीं रही है। और ये वाली जो दिल की खुशी है ना, 1 नंबर 2 नंबर फालतू पे भी, 200 201 202 पे सर बॉर्डर लाइन पे पास है सर, तो वो वाला जो बॉर्डर लाइन वाला फीलिंग है ना, वो माउंट एवरेस्ट वाला फीलिंग है। और जैसे मैं पहले बात कर रहा था, जिनका नेगेटिव रिजल्ट आया, आई विल टॉक टू देम, बट एक पहले हम केक कटिंग कर ले पहले, हाँ। तो केक कटिंग, यहाँ से केक काट लेते हैं यार, या नीचे से काटे, इधर से काट ले छोटा सा पीस, और खा लें। एक इधर से पीस काट लेते हैं अल से आप लोगों के लिए। तो खा लो यार, केक खा लो। एंड अब वर्चुअल तो ऐसे ही खिलाऊंगा, वेल दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। ऊपर वाला पीस खाना है, क्राउन वाला पार्ट लेना है, क्राउन उठाना है, तो क्राउन तुम्हारे सर पे है, यू आर दैट इज, वो सब डिजर्व करते हैं, और जो अगला जून एग्जाम फोड़ेंगे वो डिजर्व करते हैं क्राउन, उनके भी सर पे होगा। मैं तो एडवांस में क्राउन पहना रहा हूँ तुम्हें, जिनका जून में अटेम्प्ट है, दिसंबर में है, एडवांस में क्राउन पहन के जाओ, कि अगली बार तुम्हें ये क्राउन दिखाना है मुझे वापस, कि सर हमारे सर पे क्राउन है। एंड वी हैव नाउ सक्सेसफुली डन दिस पर्टिकुलर ग्रुप वट एवर यू आर अपियरिंग। तो अब इन द एंड आलसी जिनका नेगेटिव रिजल्ट आया है यार, जैसे मैंने पहले बोला कि जिसके 198 आए हैं, मुझसे पूछो तो मेरा दिल तो कहता है यार ये बच्चा पास है यार, ये फेल नहीं है, ये बच्चा पक्का पास है। और आपके खून में जो नॉलेज जा चुकी है ना, आपके खून में, आपके दिमाग में, आपके दिल में, किडनी में, लीवर में, मैं तो बोलता हूँ हर जगह समा गई है ना, वो कहीं नहीं जा रही है यार वो नॉलेज। मैं बता रहा हूँ, मैं 2 बार फेल हुआ CS प्रोफेशनल प्रोग्राम में। कंपनी लॉ जिस ग्रुप में था यार, उस ग्रुप में मैं 2 बार फेल हुआ। मेरे को लगता था कि मैं लेवल ऑफ आंसर कुछ इतना ज़्यादा हाई फाई लिखाता हूँ कि पेपर चेकर की शायद समझ में नहीं आता, तो मैं धीरे धीरे अपने आंसर्स का लेवल कम करता चला गया, अल्टीमेटली पास हो गया। मतलब रमैया पड़ी थी 14,000 पेज कंपनी लॉ, उसमें बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के केस स्टडीज़ किए थे, सब कुछ बीच में जाकर ना पेपर में पेल के आता था। तो ऐसा लगता है ICSI मॉड्यूल में नहीं है लेकिन मुझे आता है, मैं तो वो भी लिखाऊंगा, तो शायद पेपर चेकर को बाउंस होता होगा या जो भी है। 2 attempts I consecutively failed in that group only, जिसमें कंपनी लॉ था। और उस वक्त तो प्रोफेशनल प्रोग्राम में कंपनी लॉ 1 कंपनी लॉ 2 2 बड़े बड़े पेपर होते थे।
एंड तोते उड़ जाते थे ऑब्वियसली, मतलब कि यार मैं फेल कैसे हो गया, 14,000 पेज की बुक पढ़ी है रमैया और इतना कुछ लिख कर आया हूँ आंसर शीट में, और सेटिस्फेक्शन है कि मैंने अपना बेस्ट दिया है, और उसके बाद भी उसमें 41 42 आउट ऑफ 100 आ रहे हैं कंपनी लॉ के अंदर, जबकि मैंने 100 नंबर का पूरा पेपर अटेम्प्ट किया है। मैंने उसके अंदर भर भर के नॉलेज दी है जो कि ICSI मॉड्यूल में भी नहीं है। हजार हजार के पेज मॉड्यूल में भी, 1000 पेज का मॉड्यूल है, उसमें वो नॉलेज नहीं है जो केस स्टडीज मैं लिख कर आया हूँ। फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे यार, फेल हुए जा रहा हूँ। तो फिर अपने आप को समझाया कि दीपक अपना लेवल ना ICSI मॉड्यूल के लेवल पे ही ले आ, फालतू बिल्कुल नहीं लिखना। लेकिन वो समझाते समझाते 2 अटेम्प्ट फेल हो गया, और फिर तीसरे अटेम्प्ट में जाकर पास हुआ। एंड मतलब उस दिन बारिश हो रही थी यार, मतलब क्या बताऊँ, मेरा तो रिजल्ट महाशिवरात्रि वाले दिन आया था। मतलब आप लोगों का तो चलो 25 फरवरी पहले आ गया, 26 को शिवरात्रि आई है, और फिर ऐसे ही मेरा एक रिजल्ट जन्माष्टमी वाले दिन आया था, 25 अगस्त को जन्माष्टमी थी। तो मेरे को तो लगता था कि भगवान जी की स्पेशल कृपा है, मतलब जन्माष्टमी वाले दिन रिजल्ट आ रहा है और महाशिवरात्रि वाले दिन रिजल्ट आ रहा है, और इधर मैं रिजल्ट देख रहा हूँ और रो रहा हूँ, उधर पेरेंट्स को बता रहा हूँ, और पापा की आंखों में, मम्मी की आंखों में आंसू हैं, खुशी के आंसू। तो वो जो मैंने फीलिंग, मैंने यार सारी फीलिंग्स ली हुई है, फेल होने वाली भी, शॉकिंग भी, बाउंस बैक करने वाली फीलिंग भी ली हुई है कि नहीं यार, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, अब दूसरे दिन तीसरे दिन लाइब्रेरी जाना है, बुक्स बुक्स उठानी है और एक बार फिर से पढ़ना है, रजिस्टर्स वही जो बने हुए हैं वो उठाने हैं, बीच में ऐड ऑन नॉलेज, हाँ, और अपने न्यू रजिस्टर्स बनाने हैं, और ऐड ऑन नॉलेज जो कहीं पहले पॉइंट्स मिसिंग लग रहे हैं, मतलब ये नहीं कि वही जो पहले से मिसिंग है वही पढ़ रहा हूँ दोबारा। मैंने तो अपना इंट्रोस्पेक्शन किया, और क्या, ICSI मॉड्यूल भी रख लिया, अपने नोट्स भी रख लिए, और अगर ICSI मॉड्यूल में कोई ऐसा पॉइंट दिख रहा है हर चैप्टर में जहाँ पर मेरे नोट्स में अगर कुछ मिसिंग है, तो भाई अपने नोट्स में वो वाइट पेज बीच में स्टेपल करके अटैच कर लिया, और उसके ऊपर लिख लिया ऐड ऑन पॉइंट्स, और वो ऐड ऑन पॉइंट्स लिख लिख कर कि यार ICSI मॉड्यूल में अच्छा ये वाला पॉइंट था, एंड आई वॉज स्किपिंग इट, मैंने रमैया पे ज़्यादा फोकस किया, यहाँ इक्का दुक्का पॉइंट छूट गए, तो वो भी उठा उठा कर लिख रहा हूँ कि अगली बार ना वेल गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सो वेल आयल से तो इंट्रोस्पेक्शन करना है कि कहाँ क्या छूट रहा है, रिटेंशन में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, मेमोराइज करना है। और मैं नॉर्मली क्या करता था कि बिल्कुल सबसे कट ऑफ होकर एक ऐसा एरिया ढूंढ लेता था जहाँ पर मैं अगर टहल रहा हूँ और टहल टहल कर कुछ मेमोराइज कर रहा हूँ, कुछ मेमोराइज करने वाली चीज़ें हैं, तो कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, टहलने की जगह मिल जाए, 100 फुट के आसपास वॉकिंग एरिया मिल जाए, और टहल टहल कर याद कर रहा हूँ। एट टाइम्स मैं ऐसा भी करता था कि एक टेडी बियर रख लिया और उसको पढ़ा रहा हूँ टेडी बियर को, कि टाइम वेस्ट नहीं करना, तेरे को समझा रहा हूँ भाई, और बोल बोल के समझा रहा हूँ, तो अपने ही कानों में अपनी बातें पढ़ भी रही हैं, दिमाग में सेट हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट खुद की हुई हैं, शीशे के सामने खड़े होकर, मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को पढ़ाना, ये भी किया हुआ मैंने। और अपने आप को ही बोल रहा हूँ, समझ में आ गया ना, और यही आंसर लिखना है एग्जाम में। प्लस एट द सेम टाइम मिरर के सामने खड़े होकर अपने आप को बोलता था, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई हैव टू डू इट। लिख दिया मैंने कई जगह अपनी बुक्स के ऊपर, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई हैव टू डू इट। तो अपने आप को पंप अप करना है, सेल्फ मोटिवेशन, इंस्पिरेशन लेकर आनी है। मैं हमेशा बोलता हूँ, ये बाहर से जो मोटिवेशन मिलती है ना दूसरों से, यूट्यूब पे या इधर उधर से, ये ना 5-10 मिनट की मोटिवेशन होती है, 1 घंटे 2 घंटे की होती है। अंदर से आग लगी होनी चाहिए, अंदर से अपने अंदर आग लगी होनी चाहिए, मुझे ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा करना है, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, अपने लिए, खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए। ये इंस्पिरेशन जिसके अंदर है ना, वो ज़िंदगी में बहुत कुछ बहुत बड़ा करके जाएगा। वो जो चींटी है ना, वो भी अपने से बहुत बड़ा वजन उठाकर, अपने से बहुत बड़ा वेट उठाकर दीवार पे चढ़ी जाती है अल्टीमेटली, और जब तक चढ़ नहीं जाती ना, गिरती है, फिर उठती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, याद रखना। तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, जब तक हैप्पी एंडिंग नहीं आता। सो ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू हु आर गोइंग टू अपीयर इन द एग्जाम्स इन जून 2025 और दिसंबर 2025, वट एवर यू आर प्लानिंग। स्टिल अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना है, कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, माई नंबर 8448804439। आस्क मी ऑन व्हाट्सएप, प्लीज डोंट मेक द फोन कॉल। एंड वंस अगेन आई विल से, जिनका रिजल्ट पास हो गया है उन सबको बिग 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। बादल पे पाँव हैं। चलिए, वेरी गुड। एंड लगे रहो, लगे रहो, दैट्स द स्पिरिट, दैट्स द स्पिरिट। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।